नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल सीधी आदिवासी मामले पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के नेता जो कृत्य किया है वह मध्य प्रदेश पर कलंक है। सीएम शिवराज का बयान सामने आया कि आरोपी का कोई धर्म नहीं होता, ना ही कोई जात होती है और ना ही कोई पार्टी होती है। शिवराज को क्या गुरेज है बोलने में कि वो आरोपी है मगर हमारी पार्टी का आदमी है। उन्होंने कहा कि शिवराज 20 साल से आप मुख्यमंत्री, आपने आदिवासी के जीवन में क्या बदलाव किया? केंद्र सरकार से आदिवासियों का जो फंड आता है उसे क्यों कम कर दिया? सरकार SC ST OBC की छात्रवृत्ति क्यों खा गई? आपने जिस तरह इस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कसम खाई थी उसका क्या हुआ? जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम शिवराज कहते हैं कि माफियाओं और अपराधियों को 2 गज जमीन में गड़ा दूंगा। बीजेपी सरकार में आदिवासी परिवार को मारकर जमीन में गाड़ दिया। प्रदेश में 9.38% अपराध आदिवासियों के ही क्यों हुए? बलिदान दिवस पर बीजेपी के नेता शामिल होते। आज जिन आदिवासी का बलिदान किया जा रहा है क्यों यह शामिल नहीं होते? क्या कारण है कि बीजेपी कार्यकर्ता आदिवासियों पर सार्वजनिक तौर पर मॉब लिंचिंग क्यों करते हैं? गूगल में सर्च करो कि आदिवासियों को सबसे ज्यादा अत्याचार और उनके कानून व्यवस्था में अपराध का पंजीबद्ध है तो वो मध्य प्रदेश का नाम आता है। याद होगा आपको नेमावर की वो घटना जिसमें 5 लोगों को जब शिवराज जी रोज भाषण दे रहे थे कि जमीन में 5 हाथ 10 हाथ गहरा गाड़ दूंगा मैं अपराधियों को, तब बीजेपी के ही नेता ने उनको 5 हाथ आदिवासियों को गहरा गड्ढे में गाड़ दिया और 1 साल तक पुलिस मौन रही। ये इस सरकार का चरित्र है। एक सिवनी का मॉब लिंचिंग, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से एक आदिवासी की मार मार के हत्या कर दी। सर्वविदित है छुपानी, सर्वविदित है मंदसौर में एक आदिवासी को घसीट घसीट के मारा गया। सर्वविदित है कि प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार का ये चेहरा उजला करने की कोशिश भले ही करती रहे, पर वस्तु स्थिति क्या है, असलियत क्या है। लटेरी एक वन विभाग के आदिवासी कर्मचारी की किस तरीके से हत्या की विदिशा में, सर्वविदित है। सर्वविदित है इस बात को कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के 2021 में 2627 मामले दर्ज हुए जिसमें उन पर अत्याचार, अपराध, उनकी हत्याएं, उनके साथ मारपीट, इस तरह की भावना बनी। सर्वविदित है कि करीब 9.38% से अधिक अपराध टोटल अपराधों का सिर्फ आदिवासियों पे ही क्यों होता है। 2421 मामले 2021 में इन्हीं के खिलाफ आए जिसने नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कानून व्यवस्था सबसे एक तरह से निकम्मी है। इन्हीं तरह बहुत एकदम से बड़े अपराध 7214 दलितों पे और अनुसूचित जाति के परिवारजनों पे अत्याचार 2021 में हुआ। ये असली कहानी है शिवराज सिंह चौहान की। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि ये रघुनंदन शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस पर गृह मंत्री को तो बुलाते हैं, पर आज जिन आदिवासी भाइयों का बलिदान लिया जा रहा है, बेटियों के साथ अपराध किया जा रहा है, ये इस तरीके का निकम्मा करने में बीजेपी के ही लोग क्यों शामिल होते हैं? क्यों इस नफरत को, इस घृणा को? अब शिवराज सिंह जी ने कहा कि अपराधी अपराधी होता है, हम भी मानते हैं अपराधी अपराधी होता है, पर अपराधी अपराधी होता है तो कार्रवाई भी वैसे ही होनी चाहिए। क्या कारण था कि नेमावर कांड में 1 साल लग गया? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसी वीडियो की पुष्टि हो रही कि पहले का भी है तो इतने साल तक पुलिस मौन क्यों रही? क्या कारण था भैया कि आप ही के कार्यकर्ता इस मॉब लिंचिंग, आदिवासियों पर सार्वजनिक हमला क्यों करते हैं और मारते क्यों, हत्या क्यों करते हैं? ये विचार क्या है? ये विचार की ये सोच क्या है? आप बातें अच्छी करते हैं और काम आपके कार्यकर्ता उल्टा करते हैं। घृणा और नफरत क्यों है? मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि विचार ये नहीं है कि एक सरकार ने काम किया या नहीं किया, या अपराधियों को पकड़ा या नहीं पकड़ा, या कार्रवाई कर दी या नहीं कर दी। विचार ये है कि ये सब मध्य प्रदेश में शिवराज जी क्यों हो रहा है। ये राजनीतिक पुट नहीं है, ये मध्य प्रदेश का चेहरा आज टीवी पे रोज चल रहा है इसलिए कि इतने घृणित कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए मध्य प्रदेश 20 साल में क्यों सामने नहीं आया आज तक? सारे विवाद आपकी सरकार से ही क्यों जुड़े? क्या कारण है? इसका उत्तर आप कैसे देंगे प्रदेश की जनता को? मैं आदिवासी भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं और खासकर प्रदेश की जनता से, इस शिवराज जी के पास जो था उनने दे दिया।
फिर उनके पास जो नहीं था वो भी उन्होंने देश को करके प्रदेश को बता दिया। लोकतंत्र की मंडी उन्होंने लगा दी। विधायकों की खरीद फरोख्त में नंबर 1 मास्टरपीस निकल गए मेरे मुख्यमंत्री। उन्होंने प्रदेश को सबसे कर्जदार प्रदेश बना दिया। स्वर्ण पदक मिलना चाहिए उनको इस बात का कि कर्जा लेने में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री कौन है, तो मेरा मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उनको इस भावना से कि भ्रमित और धोखा और युवाओं के साथ एक तरह से कितनी हठधर्मिता कोई मुख्यमंत्री कर सकता है, तो मेरा मुख्यमंत्री करता है। रोज रोज घोषणा करता है नए रोजगार की। कल जिस तरीके से उन्होंने रोजगार को लेके बातें की, सरकारी खर्च को किस तरीके से आयोजन नियोजन करके बताने की कोशिश की, ये बातें वो कई बार पहले कर चुके हैं। फिर नया अमली जामा, और 1 करोड़ से ज्यादा मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। चुनाव कैसे भी जीतना है, कुछ भी आंखों में झूल झोंक लूं, कैसे भी कुछ भी करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, उसके लिए सबसे कर्जा ले लेके सरकार के पैसे का, भ्रष्टाचार का 50% कमीशन का उपयोग करना कोई अगर सबसे अच्छा कर सकता है तो वो मेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, एक कमेटी बनाई है जो आपको अभी रिलीज कर दी जाएगी, जो सीधी जाकर सीधी की पूरी घटना को कितने दिन से पुलिस ने निकम्मापन रहा, इस सरकार का निकम्मापन रहा, वो पब्लिक में लेके आएगी। साथ ही साथ 10 तारीख के दिन सारे विधायक एक साथ, विधायक दल के नेता गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में राज्यपाल से फिर भेंट करेंगे और पूरे आज तक आदिवासियों के साथ क्या क्या अत्याचार अनाचार इस सरकार ने किया, विस्तृत एक एक पॉइंट टू पॉइंट, वो चाहे आर्थिक आदिवासियों के पहलू हो, चाहे अपराध में कानून व्यवस्था में उनके साथ जो हो रहा है वो हो, चाहे बेटियों का हो, चाहे ऐसी बीजेपी के लोगों ने जो जो घटनाएं की, लिपिबद्ध करके राज्यपाल के सामने और मीडिया के सामने हम लेके आएंगे, सारे विधायक एक साथ। तीसरा, बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में ये भी कार्यक्रम जारी हो रहा है कि जहाँ जहाँ खासकर आदिवासी जिले हैं वहाँ विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ये आदिवासी विरोधी चेहरा, शिवराज जी का आदिवासी विरोधी चेहरा प्रदेश के सामने कैसे लाएं, इसको लेकर एक एजिटेशन प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी बना लिया है, जो आपको जारी कर रहा है। मैं मानता हूं कि आज आवश्यकता है, नीड है प्रदेश को शिवराज से मुक्त कराने की, बीजेपी से मुक्त कराने की। इसलिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। जनता के इस संकल्प में कांग्रेस पार्टी साध्य बनेगी। जनता का संकल्प है कि मुक्त हो, शिवराज के शासन से प्रदेश मुक्त हो, उसमें कांग्रेस पार्टी साध्य बनेगी। आप सब आए, धन्यवाद। देखो, ये बात सर्वविदित हो गई है कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक एक नेता, पत्रकारों की कोई पार्टी नहीं होती है, पर पत्रकार जर्नलिस्ट भी आपस में जब बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी तो जो करती है अपनी जगह है, जनता जो आचार विचार दे रही है वो भी अपनी जगह, पर 3 कौम, एक बीजेपी का कार्यकर्ता और एक बीजेपी का नेता और अखबार पत्रकार, ये जब आपस में बात करते हैं तो कहते हैं शिवराज रहेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। जब ये बीजेपी को सपोर्ट करने वाले 2 कौम और एक निष्पक्ष जो लोकतंत्र को स्थापित करने वाली कौम ये कहती है कि शिवराज जी के पे विश्वास नहीं रहा, तो बीजेपी में हलचल होना स्वाभाविक है, प्रदेश अध्यक्ष बदलना स्वाभाविक है, रोज इस तरह की घटनाक्रम बनना स्वाभाविक है। तो मैं मानता हूं कि शिवराज रहेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा। ये बीजेपी मानती है, पत्रकार मानते हैं, मीडिया मानती है, राजनीतिक बुद्धिजीवी मानते हैं। कांग्रेस दूसरा मानती है। कांग्रेस मानती है ये कोई भी रहेगा तो इनकी सरकार नहीं रहेगी, हमारी कांग्रेस की सरकार और जनता की सरकार। आप एक और खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel